हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। वंस अगेन वेलकम टू द अंकल द गणित। आज का हमारा नया चैप्टर है एलसीएम और एचसीएफ, और मैं कोशिश करूंगा कि इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझाऊं और दोनों के टर्म्स हिंदी और इंग्लिश में बताते चलूं, वो बेहतर रहेगा और आप लोग इसको नोट करते चलेंगे। बेसिकली हमें एलसीएम और एचसीएफ पर जाने से पहले हमने जो नंबर सिस्टम पढ़ा है उसमें हमें बहुत डिटेल में अभी जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसी से रिलेटेड चीज़ें हमें यहाँ आएंगी। और हमने जितनी भी सीरीज़ वीडियोज़ की देखी हैं, स्पेशल डिविजिबिलिटी की और टाइप्स ऑफ नंबर्स की, वो उसकी ज़रूरत सबसे ज़्यादा पड़ेगी। तो बच्चों, हम ये आपको बताना चाहते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ होता क्या है और ये निकलता कैसे है और इसका लाइफ में यूज़ क्या है। ये सारी चीज़ें हम देखेंगे वीडियो में, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे। लेकिन हम शुरू करते हैं कि अगर एक कोई कंपोजिट नंबर है, हमने क्या कंपोजिट नंबर, अगर कोई एक कंपोजिट नंबर है तो इस कंपोजिट नंबर को हम क्या करते हैं, कई टुकड़ों में बांट सकते हैं और उसको हम बोलते हैं फैक्टर। क्या कहते हैं उसको? हम कहते हैं फैक्टर। ना दूसरा टर्म हमारा ये आता है कि अगर कोई एक नंबर है, से 2 एक नंबर है और इससे जो डिवाइड होने वाली अदर हमारी जो कंपोजिट नंबर्स हैं 4, 6, 8, 10 और 12, तो हम ये कहते हैं कि जैसे हमने कहा कंपोजिट नंबर्स के फैक्टर्स होते हैं, वैसे ही फैक्टर्स के कंपोजिट नंबर्स होते हैं। और इन कंपोजिट नंबर्स को अगर 2 एक फैक्टर है और उसके ये कंपोजिट नंबर्स हैं जो डिवाइड हो रहे हैं, तो इनको हम बोलते हैं ये मल्टीपल्स। क्या बोलते हैं हम? मल्टीपल्स। मतलब हम ये कह सकते हैं कि एक तरफ फैक्टर है, फैक्टर कौन है? जो मल्टीपल्स को डिवाइड करता है। और मल्टीपल्स कौन से हैं? जिनको फैक्टर्स डिवाइड करते हैं। कहने का मतलब ये है कि हमारा दो तरह का अब नंबर हम देखेंगे एलसीएफ एलसीएम में। एक है फैक्टर और दूसरा है मल्टीपल। फैक्टर वो है जो डिवाइड करता है और मल्टीपल वो है जो डिवाइड होता है। अगर हम इसके हिंदी की बात करें तो हिंदी में हम बोलते हैं अपवर्त्य और अपवर्तक। एक होता है अपवर्त्य, अपवर्त्य को अंग्रेजी में बोलते हैं मल्टीपल, और अपवर्तक को हम बोलते हैं फैक्टर। अब जो हमारा फैक्टर है ये कैसे निकलेगा? अगर मान लीजिए एक मल्टीपल किसी ने दे दिया, आप लोगों ने नोट कर लिया, इसको आगे बढ़े, चलिए मिटाता हूं मैं इसको। अगर किसी ने कहा कि ओके हमारा एक 36 एक मल्टीपल है या कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर का मतलब ही हुआ जो दो या अधिक संख्याओं को गुणा करके या उनके प्रोडक्ट को निकाला जाए तो वो नंबर मिले। तो 36 है, तो 36 अगर एक कंपोजिट नंबर है या एक मल्टीपल है, तो इसका हम फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे? फैक्टराइजेशन कहने का मतलब ये हुआ कि फैक्टराइजेशन मतलब हम इसको ये भी कह सकते हैं 1 इंटू 36, हम ये कह सकते हैं 2 इंटू 18, हम ये कह सकते हैं कि 3 इंटू 12, हम ये कह सकते हैं 4 इंटू 9। ये सारे हमारे इसके फैक्टराइजेशन ही हैं, लेकिन ये फैक्टराइजेशन हम नहीं मानते हैं, ये गलत है। हम क्या कहते हैं जब फैक्टराइजेशन की बात करते हैं तो हम कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या हम कहते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन की बात करते हैं, और प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब ही होता है कि सारे के सारे जो फैक्टर्स होंगे वो क्या होंगे? वो प्राइम होंगे, तभी जाकर के इसको कहेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, या हिंदी में रूढ़ गुणनखंड कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? रूढ़ गुणनखंड कहते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब रूढ़ गुणनखंड कहते हैं हिंदी में इसको। तो किसी भी नंबर का, जैसे हमने अभी 36 लिया था, इसका रूढ़ गुणनखंड निकालना है तो हम क्या करेंगे? इसको देखिए कैसे निकालते हैं। पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं? 36 एक ऐसे लकीर खींच दीजिए और सबसे पहले देखिए वो छोटा से छोटा नंबर जिससे ये डिवाइड होता हो, तो इसके यूनिट प्लेस का नंबर हम सबसे पहले चेक करते हैं और देखते हैं कि क्या ये इवन नंबर है 6, इसका मतलब 2 से डिवाइड होगा। 2 2 1 जा 2,
16, 2 8 जा 16 और 18 2 जा 36 हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देन अगेन 18 2 से डिवाइड होगा, 2 9 जा, अभी 9 2 से डिवाइड नहीं होगा, किससे डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा, 3 3 जा 9। अगर इसके बाद अगेन डिविजिबिलिटी होती 3 से या किसी और नंबर से तो हम इसके आगे भी जाते, अदरवाइज हम यहीं रुक जाएंगे। कहीं कहीं पे आप देखें किसी किसी बुक में यहाँ भी 3 से डिवाइड करके इसको यहाँ 1 लाते हैं, ये भी सही है और वो भी सही है। तो अब हम जब 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। कहने का मतलब ये है कि 36 के जितने भी फैक्टर्स हैं प्राइम फैक्टराइजेशन में, वो सारे के सारे इटसेल्फ एक प्राइम नंबर्स हैं, ये सारे प्राइम नंबर्स हैं। तो हम सबसे पहले नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं और ये सीखते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन होता क्या है। तो किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करने का एक ही ये तरीका है, डिवीजन मेथड से हम निकालते हैं इसको और हम इसका फैक्टराइजेशन करके और इसको हम प्रॉपरली लिखते हैं। अब हो गया कि मान लीजिए एक हो गया हमारा फैक्टर और दूसरा हो गया मल्टीपल। नाउ कॉमन मल्टीपल क्या होता है, कॉमन मल्टीपल मतलब समापवर्त्य, समान अपवर्त्य जो होगा, समापवर्त्य उसको हम कहते हैं शॉर्ट में कॉमन मल्टीपल। जैसे कोई अगर 2 या 2 से अधिक नंबर है, जैसे मान लीजिए 4 9 एंड 12, अब इन तीनों का कॉमन मल्टीपल क्या होगा। 4 के मल्टीपल्स को हम पहले लिखते हैं, 4 के मल्टीपल्स क्या होंगे, 4 2 जा 8, 12 16 20 24 28 32 36 40। अब हम 9 का देखते हैं क्या हो जाएगा मल्टीपल, 9 18 27 36। हम 36 पर ही क्यों रुकना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ 36 ऑलरेडी है, बट नहीं हम आगे भी लिख सकते हैं क्योंकि आगे 12 भी है। तो आगे हम चलते हैं, 2-3 और आगे तक चल कर लिखते हैं, 45 54 63 72। नाउ कमिंग 12, 12 1 जा 12 24 36। हम यहीं रुकेंगे इसमें, कारण ये है कि 36 तीनों में हमको दिख रहा है, ऑल्दो हम चाहें तो लिख भी सकते हैं 48 एंड 60। अब देखिए इन सारे में अगर हम देखिए कॉमन क्या है तो 36 एंड 36, तो इन तीनों का जो कॉमन मल्टीपल होगा वो क्या होगा, इक्वल्स टू 36। तो हमने क्या कहा, कॉमन मल्टीपल मतलब 2 या 2 से अधिक नंबरों के जो ऐसा मल्टीपल जो सबसे डिवाइड होता हो उसको हम कहते हैं 36। लेकिन ये यही नहीं रुकता है, ये तो एक हो गया मल्टीपल, इससे आगे अगर मल्टीपल की हम बात करते हैं तो क्या होगा। अब इसके आगे जब हम बढ़ेंगे तो देखिए अब हम 12 के मल्टीपल्स में चलते हैं। सी हियर, अगर हम 48 की बात करते हैं तो यह भी 4 से डिवाइड होगा बट ये 9 से डिवाइड नहीं होगा। 60 4 से डिवाइड होगा बट 9 से डिवाइड नहीं होगा, एंड सो ऑन। अगर हम चलते हैं 72, तो देखिए 72 भी अगर एंड सो ऑन चलते हैं तो 72 हमारा 4 से डिवाइड होता है अगेन। तो अगेन दूसरा मल्टीपल क्या होगा, 72। एंड लाइकवाइज अगर हम देखें तो हमारे मल्टीपल्स ये कॉन्टिन्यूस चलते रहेंगे। तो कॉमन मल्टीपल्स वो होते हैं जो 2 या 2 से अधिक नंबरों से एक साथ कंप्लीटली डिविजिबल हो, तो उनको हम कॉमन मल्टीपल बोलते हैं। अब आता है बात कॉमन फैक्टर्स क्या होते हैं। सेम थिंग, इसके ठीक उल्टा कर लीजिए। जैसे मान लीजिए 72 एक नंबर है, 72 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो क्या आएगा, देखिए 36 18 9 3 3 एंड 3। तो अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब इसके फैक्टर्स क्या क्या होंगे, देखिए 72 के फैक्टर्स की हम बात कर रहे हैं। 72 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे, 2 हो गया, देन 4 हो गया, देन 8 हो गया। अब क्या होगा 8 के बाद, देखिए 8 3 जा 24 हो गया, देन 72 हो गया, एंड अब देखिए 3 3 जा
9 is also a factor, 3 2 जा 6 is also a factor, 4 3 जा 12 is also a factor। ये सारे के सारे फैक्टर्स हैं। वैसे ही अगर हम 36 का देखें तो 36 के भी कई फैक्टर्स होंगे, 2 4 3 6 9 12 18 एंड 36, ये सारे फैक्टर्स होंगे। तो इन दोनों में जो कॉमन फैक्टर्स होंगे वो कहलाएंगे कॉमन फैक्टर्स। अब क्वेश्चन ये आता है हमारा कि अब हमको एक छोटी सी चीज, अभी हमने देखा कि कॉमन मल्टीपल कैसे लिखेंगे और कॉमन हम फैक्टर्स कैसे लिखेंगे। नाउ द क्वेश्चन कम्स कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा हमारा। अगर कॉमन मल्टीपल हम लिखते हैं कई नंबरों के, तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा, मतलब छोटा से छोटा कॉमन मल्टीपल क्या होगा। हिंदी में कहते हैं लघुत्तम समापवर्त्य, मतलब वह छोटा से छोटा अपवर्त्य या मल्टीपल जो दिए हुए नंबरों से पूरी तरह से डिवाइड हो, वो होता है हमारा एलसीएम या लघुत्तम समापवर्त्य। अगर इसकी परिभाषा लिखी जाए तो क्या लिखेंगे हम कहेंगे द लीस्ट नंबर which can be divisible completely by the given number। एक क्वेश्चन और आता है यहाँ पर कि वाई लिस्ट, वाई नॉट द हाईएस्ट। हम डिस्कस करेंगे इसको और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होगा ये। मैं एक शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा इस पर आपको और बहुत मज़ा आएगा उस पर आपको। पहले यहाँ समझते हैं कि लिस्ट मतलब अगर मल्टीपल्स तो हमारे कई हो सकते हैं। जैसे हमने बताया आपको, हमने 4 का 9 का 12 का मल्टीपल्स आपको गिनाया। हमने कहा 36 होगा, 72 होगा एंड अब 36 के मल्टीपल में जितने 108 होगा आप करते जाइए, वो सारे के सारे मल्टीपल्स होंगे। लेकिन वो छोटा से छोटा नंबर, क्योंकि बड़े नंबर्स की संख्या तो कुछ भी हो सकती है। फिक्स क्या है हमारा, सबसे छोटा नंबर, वह छोटा से छोटा नंबर जो दिए हुए नंबर से पूरी तरह से डिवाइड हो जाए, उसको हम कहते हैं एलसीएम, उसको हम कहते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल या लघुत्तम समापवर्त्य। तो अब हम कहते हैं कि एलसीएम मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना हो अगर शॉर्ट में इसको हम लिखते हैं एलसीएम। एलसीएम का अब हम एग्जाम्पल लेते हैं और देखते हैं कि हम एलसीएम निकाल कैसे सकते हैं। तो इसके दो मेथड्स होते हैं एलसीएम निकालने के। पहला मेथड होता है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा होता है हमारा डिवीजन मेथड। एक चीज़ बता दूं आपको कि सबसे एलसीएम के लिए सबसे कारगर और इजी मेथड जो होता है वो डिवीजन मेथड होता है। इसीलिए मैक्सिमम टीचर इसी को बताते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन को जनरली नहीं बताते हैं। बट मैं आपको दोनों एक एक करके बताता हूं एग्जाम्पल्स के साथ। सपोज कोई नंबर है 8, 12 एंड 15, मान लीजिए हम एक छोटा सा नंबर ले लेते हैं और हम ये कहते हैं कि इसका हमको निकालना है एलसीएम। क्या निकालना है? एलसीएम। सबसे पहले हम देखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्या देखेंगे हम? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्लियर है कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का मतलब है कि हमको तीनों का प्राइम फैक्टराइजेशन सबसे पहले लिखना है। अब हम 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, ऋण गुणनखंड, सारे के सारे फैक्टर्स ऋण होने चाहिए, प्राइम होने चाहिए। 12 का देखिए 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 जा 4, 3 जा 12, देन 15 इज 3 इंटू 5। नाउ एक क्वेश्चन आता है
कि आखिर अब हम इसमें से ऐसे कैसे निकाल लेंगे नंबर्स के हमारा लीस्ट कॉमन मल्टीपल मिल जाए, मतलब कि इन तीनों से वो नंबर डिवाइड हो जाए। मेरी बात समझ रहे हैं? इसका मतलब कि हमको इस फैक्टर में से वो फैक्टर्स निकाल करके मल्टीपल बनाना है जो तीनों में आ जाए। तो आप अगर 2 को देखें तो यहाँ 2 कितना है, 2 क्यूब है, और यहाँ 2 कितना है, 2 स्क्वायर है। इसमें 3 नहीं है, इसमें 3 है। कितना 3 है, 3 टू द पावर 1 है, मतलब 3 एक बार ही आया है। यहाँ भी 3 कितनी बार आया है, 3 एक बार आया है, और 5 कितना बार आया है, एक बार आया है। तो मसलन हमको लेना क्या है, हमको 2, 3 और 5 लेना है, ये तो क्लियर हो गया। लेकिन अगर हम लिखते हैं एलसीएम इक्वल्स टू हमको 2 लेना है, 3 लेना है एंड 5 लेना है। 3 तो दोनों में एक बार है तो हम एक बार ही ले लेंगे, 5 एक बार है तो एक बार ले लेंगे। क्यों ले लेंगे, क्योंकि अगर हम 5 और 3 दोनों ले लेते हैं तो ये दोनों इन दोनों के साथ मिल जाते हैं। लेकिन अब 2 कितनी बार वाला लेंगे, जो हाईएस्ट टाइम्स होगा उसको लेंगे। कितने वाले को लेंगे, जो हाईएस्ट टाइम्स होगा उसको ले लेंगे। मेरी बात समझ रहे हैं? कहने का मतलब ये है कि इन तीनों में अलग अलग जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी उसको हम ऑप्ट करेंगे। जैसे 2 की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो इसलिए हमने ऑप्ट किया, यहाँ 2 की फ्रीक्वेंसी कम है तो इसको हमने ऑप्ट नहीं किया, और चूंकि 3 को एक बार हमने यहाँ ले लिया तो इसको भी हमने नहीं लिया। तो जो हमारा बच गया इनको हमने आपस में ले करके और मल्टीप्लाई किया, तो ये हो जाएगा हमारा 8 × 3 × 5, और 8 3 जा 24, 5 जा 120। दिस इज योर आंसर। अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से जाते हैं तब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का ये ब्यूटी है कि सबको आपको प्राइम फैक्टराइज करना है, और उस प्राइम फैक्टराइजेशन में जितने भी अलग अलग फैक्टर्स हैं लाइक 2, 3 एंड 5 3 अलग अलग फैक्टर्स हैं, तो इनका सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी जो होगा उसको हमने उठाना है। किसी एक में सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी अगर 2 की 3 बार है तो हमने 2 को 3 बार लिया, 3 की फ्रीक्वेंसी अगर दोनों में एक एक बार है तो एक बार लिया हमने, अगर 2 बार होता तो हम 2 बार वाला लिए होते, और 5 की एक बार है तो एक बार लिया हमने और उसको मल्टीप्लाई किया तो हमको फैक्टराइजेशन मेथड से 120 आ गया। अब इन्हीं नंबरों का हम देखेंगे कि डिवीजन मेथड से कैसे निकलता है। क्यों मैंने कहा आपसे कि डिवीजन मेथड इजी होता है और सब लोग उसी को बताते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन थोड़ा सा लोगों को कन्फ्यूजस लगता है, हालांकि है बहुत ही वो सीधा, लेकिन उसमें क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन आपको तीनों का अलग अलग निकालना पड़ता है जो थोड़ा सा लिटिल बिट टाइम ज़्यादा लेता है, बट अगर प्राइम फैक्टराइजेशन प्रॉपरली आप लिख गए तो वही इससे ज़्यादा आसान होता है करना। देखिए हम इसी को दोबारा करते हैं डिवीजन मेथड से। डिवीजन मेथड में हम जाते हैं तो क्या करते हैं, यहाँ डिवीजन हम ऐसे वाला डिवीजन नहीं करते हैं, यहाँ डिवीजन दूसरे तरीके से करते हैं। 8, 12, 15 एक लाइन ऐसे और एक लाइन ऐसे ड्रॉ करते हैं। अब हम ये देखते हैं सबसे पहले 2 से कि कोई नंबर कटने वाला है कि नहीं। येस कटने वाला है तो हम 2 से काटते हैं पहले। 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 15 नहीं कटेगा तो हम 15 को एज इट इज़ लिख देंगे। अगेन हम देखेंगे कि 2 से कटता है कि नहीं। येस 2 से कटता है। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 15 नहीं कटेगा तो एज इट इज़ लिखेंगे। अगेन 2 से कट सकता है। येस 2 1 जा 2, 3 वैसे ही लिखेंगे, 15 वैसे ही लिखेंगे, 2 से कट नहीं सकता है। अब क्या होगा, अब 3 से कटेगा क्योंकि 2 से तो कटने वाला है नहीं। अब हम 3 से डिवीजन करेंगे इसका। 1 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। अब 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, तो किससे कटेगा ये? 4 से हम काट भी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि 4 एक प्राइम नंबर नहीं है, तो हमें 2 3 5 7 ऐसे ही नंबरों से डिविजिबिलिटी देखनी है, हमको किसी कंपोजिट नंबर का डिविजिबिलिटी नहीं देखना है। तो 2 के बाद 3, 3 के बाद अगला 5 आता है, 5 से येस कटेगा तो 5 1 जा एंड 5। अगर हम यहाँ पर लिखें कि एलसीएम क्या होगा तो हमारे इनके मल्टीप्लिकेशन को हम कहेंगे कि एलसीएम होगा 2 × 2 × 2 × 3 × 5। अब एक चीज़ हम यहाँ देखें तो ये क्या हो गया, देखिए 2 क्यूब × 3 × 5 एग्जैक्टली जो हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाले थे वही आता है, लेकिन यहाँ तक पहुँचने वाला जो रास्ता है हमारा वो सीधा है।
और आसान रास्ता है। इस रास्ते में कांटे नहीं है, कांटे मतलब इन सब के प्राइम फैक्टराइजेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, आपको नंबर्स काउंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी कि टू कितनी बार किस में आया और किस में ज़्यादा किस में कम है। इसमें क्या किया हमने डायरेक्टली लिख दिया और हमने कहा 2 2 जा 4 2 जा 8 3 जा 24 5 जा 120, यस एटलीस्ट 25 तक की टेबल आपको लर्न होनी चाहिए बेटा, तब जा करके हम इतना फास्ट लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आया एलसीएम क्या होता है, एलसीएम कैसे निकालते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है, हिंदी में बोले तो लघुत्तम समापवर्त क्या होता है, और इसके दो तरीके होते हैं निकालने के, और ऐसे ही कितने भी नंबर्स हों और कितने भी बड़े नंबर्स हो हम इसी तरह से निकालते हैं। बस यहाँ ये ध्यान रखिएगा कि जब भी आप डिविजिबिलिटी के लिए जाते हैं तो हमेशा प्राइम नंबर्स ही आएंगे। क्यों? क्योंकि आप डिवीजन में भी प्राइम फैक्टराइजेशन की ही बात करते हैं। क्लियर? आगे बढ़ें, चलिए।